अस्सलाम वालेकुम, इट्स हियर डॉक्टर अवैस अहमद। दुनिया में एक फील्ड ऐसा है जिसकी मतलब ना स्कोप खत्म होती है और ना उसके जॉब्स खत्म होते हैं। नर्सिंग वाहिद फील्ड है दुनिया में जिसका स्कोप खत्म नहीं होता, क्योंकि ये नीड अ प्यूरी टाइम होता है। बाज़ फील्ड्स होते हैं ना, उनका खास स्पेसिफिक टाइम पे स्कोप होता है। अब कुछ फील्ड्स ऐसे होते हैं मतलब जिनका स्कोप हर टाइम होता है। तो वो फील्ड जिसका स्कोप हर टाइम हो और जिसके जॉब ख़त्म ना होने वाले हो, तो मेरे ख्याल में वो नर्सिंग है। क्योंकि नर्स को आप कभी बगैर जॉब के नहीं देख सकते और नर्सिंग वालों की सैलरी भी अच्छी खासी होती है। अगर आपका ताल्लुक BKPK से है और आप नर्सिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि आप KMU मेन कैंपस से करें या KMU के किसी भी कैंपस से करें, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ का मेरिट लिस्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि सारे स्टूडेंट नर्सिंग के पीछे जाते हैं। स्टूडेंट के पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है? दूसरा ऑप्शन ये होता है कि मैंने जानना है और प्राइवेट में एडमिशन लेना है, लेकिन प्राइवेट में सब में नहीं। कुछ स्टैंडर्ड प्राइवेट कॉलेजेस है लाइक RMI, नॉर्थवेस्ट, ट्रोपेदा, पाक इंटरनेशनल। लेकिन फिर एक मुसीबत आती है कि इन स्टैंडर्ड मेडिकल कॉलेजेस का एक तो मेरिट हाई होता है और दूसरी बात ये कि इनका फ़ी बहुत हाई होता है। तो वो एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसके पास एक तीसरा ऑप्शन होता है और वो तीसरा ऑप्शन है प्रोविंशियल हेल्थ सर्विसेज एकेडमी की तरफ से, यानी PGCE की नर्सिंग की। PGCE की नर्सिंग क्या चीज़ है, इसके लिए हमने एडमिशन कैसे करनी है, अब कितने सीट्स है PGCE में, मेल के लिए कितने हैं, फीमेल्स के लिए कितने हैं। वो फीमेल्स, वो गर्ल्स जो कहती है कि हम कंजर्वेटिव फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, कंजर्वेटिव वर्ड मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो कहते हैं कि हम स्ट्रिक्ट फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और वो हमें कोई एजुकेशन के लिए लव नहीं करते हैं, तो उनके लिए ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अब नर्सिंग, पहले लोगों की सोच डिफरेंट थी, नर्सिंग के बारे में अब डिफरेंट है लोगों की सोच। तो PGCE क्या है, इसका एडमिशन प्रोसीजर, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जस्ट वॉच वीडियो टू द एंड। सबसे पहले बात करते हैं कि PGCE क्या है। PGCE ये प्रोविंशियल हेल्थ सर्विसेज एकेडमी है। PGCE की तरफ से कुछ कॉलेजेस है गवर्नमेंट के, 10 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं नर्सिंग के, जिसमें आप लोगों को नर्सिंग में दाखिला दिया जाता है। और इसमें सीट्स टोटल पहले 500 थे, अब सीट्स को 150 ज़्यादा किए हैं, यानी 650 सीट्स है। 650 सीट्स आर नाउ, पहले 500 थे। इसमें मेल टू फीमेल रेशो 10:90 होती है, मतलब 10% मेल के लिए होते हैं और बकाया 90% फीमेल्स के लिए होती है, यानी इनमें मेल बहुत कम होते हैं, मेजॉरिटी फीमेल्स होती है। और इसका मेरिट लिस्ट भी लो होता है कंपेरेटिवली। मतलब अगर एक फीमेल है और वो मिडिल क्लास की भी है, उन्होंने एजुकेशन भी अच्छी जगह से नहीं किया, तो उनके लिए PGCE एक बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ का मेरिट भी हाई नहीं होता, यहाँ का कोई एजुकेशन भी नहीं होता, कॉलेजेस भी स्टैंडर्ड होते हैं, लाइक परफेक्ट होता है उनके लिए जो जिसका बैकग्राउंड ऐसा हो। तो PGCE के 650 सीट्स है, 650 सीट्स है। इसमें सीट्स वेरी करते हैं, लाइक पोस्ट ग्रेजुएट हैदराबाद में 100 सीट्स है, KTH में 100 सीट्स है, LRH में 50 सीट्स है। हमारे साथ जो नर्सिंग कॉलेज है हमारे हॉस्पिटल के साथ जो अटैच है, तो उसमें 50 सीट्स है डेरा इस्माइल खान में। तो वेरी करता है। वो सीट डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोगों के साथ अपने यूट्यूब के कम्युनिटी में शेयर करूँगा। यूट्यूब के कम्युनिटी में हम नॉर्मल पोस्ट करते हैं, वहाँ पे मैं आप लोगों के साथ ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन शेयर करूँगा। तो PGCE की अपॉर्चुनिटी को आप लोगों ने मिस नहीं करना। अब PGCE के लिए अप्लाई कैसे करनी है? अप्लाई बाई सिंपल है, गूगल क्रोम जाना है, गूगल जाना है, वहाँ पे PGCE सर्च करनी है, PGCE का मेन वेबसाइट आ जाएगा। अगर मुझे लिंक मिल गया, टाइम था, तो मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में भी शेयर करूँगा, लेकिन ज़्यादा लोगों को डिस्क्रिप्शन का पता नहीं होता। तो आप लोगों ने जाना है और PGCE के लिए ऑनलाइन अप्लाई करनी है। PGCE की अप्लाई स्टार्ट हो गई है और PGCE की अप्लाई का कोई फ़ी नहीं होता। PGCE का मेरिट लिस्ट क्या होगा इस साल? देख, मेरिट लिस्ट वेरी करता है हर ईयर के एकेडमिक पे, उसके रिज़ल्ट पे, PC का रिज़ल्ट कितना है, लोग का मैट्रिक का रिज़ल्ट कैसा था, बोर्ड वालों ने ज़्यादा नंबर दिए हैं, कम नंबर दिए हैं, KMCAT में आप लोग के कितने नंबर है। हाँ, एक बात याद रखना, अगर आपने KMCAT का टेस्ट नहीं दिया, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट। KMCAT का सेकंड टेस्ट आप लोग दें, 6 अक्टूबर पे वो सेकंड टेस्ट है, वो ईजी होगा। 1 अक्टूबर लास्ट डेट है अप्लाई का, तो KMCAT का टेस्ट लाजमी दे, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो है, मतलब यू आर नॉट एलिजिबल इफ़ यू डजंट गिव KMCAT टेस्ट। तो KMCAT का टेस्ट आपने देना है, फिर उसके बाद PGCE के लिए अप्लाई करनी है। PGCE के लिए आप अप्लाई करोगे ऑनलाइन, अप्लाई का कोई फ़ी नहीं है और नर्सिंग कॉलेजेस इसमें बेस्ट है। मतलब मैं रिकमेंड करता हूँ जिनका बैकग्राउंड मिडिल क्लास और जिनका एजुकेशन स्टैंडर्ड अच्छा ना हो,
तो उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब पीछे से का मेरिट लिस्ट किया होगा, देख मेल के लिए जस्ट 10% है, तो मेल ने यहाँ पे ज़्यादा कोशिश करनी है। और एक लड़का आया था, वो कह रहा था कि मतलब मैं इस क्लास में हम सिर्फ 2-3 लड़के, बाकी सारे फीमेल्स हैं, तो मेल के लिए यहाँ पे बहुत कम सीट्स होते हैं, तो मेल के लिए मेरिट लिस्ट भी हाई होता है, लाइक 85, 84, इससे तो कम नहीं होता। और फीमेल के लिए फिर मेरिट लिस्ट कम होता है, फीमेल के लिए स्टार्ट होता है 85, 84 और फिर ख़त्म होता है 65 या 60 तक भी आ सकता है, डिपेंड ऑन द ईयर। उस ईयर में केमिकट का टेस्ट कैसा था, डिफिकल्टी लेवल, लोगों के मार्क्स, प्राइवेट में कितने लोगों ने एडमिशन लिए, एमडीकेट में कितने लोग गए, मतलब इन सारी चीज़ों, इन सारे फैक्टर्स के बेस पे इसका मेरिट लिस्ट डिसाइड होता है। तो इसका मेरिट लिस्ट मोस्ट प्रोबेबली 62, 63 इतने तक आएगा। और हाई तो आप लोगों को पता है 80, 85 से स्टार्ट होगा। मेल के लिए हाई है, फीमेल के लिए हाई नहीं है। तो आप लोगों की जो भी क्वेरीज है वो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आपका ग्रुप ज्वाइन करें, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक शेयर किया है, वहाँ से आप लोग रीडायरेक्ट हो सकते हैं। मोस्ट वेलकम टू माय ग्रुप। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।